हेलो एवरीवन। आज मैं वर्ड पावर मेडी जी का सेशन 6 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहले इसमें कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद वर्ड डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रीफिक्सेस में ऑर्थोस। ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, करेक्ट। इसका मेनली हड्डियों से रिलेट करते हैं हमेशा ऑर्थोस को। उसके बाद पैडोस। पैडोस का मतलब होता है बच्चा। ये एक प्रीफिक्स है जो PAED ये ऐड होता है किसी भी वर्ड के आगे, तो उसका मतलब होता है बच्चों से रिलेटेड। ओडोंटोस का मतलब होता है टूथ। डोंटो मतलब डोंटिश से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है हड्डियों का, तो ऑर्थोस वर्ड को याद करने के लिए बनाया मैंने ये। उसके बाद कार्डिया होता है हार्ट से रिलेटेड। जहाँ भी कार्डिया वर्ड किसी वर्ड के आगे कार्डिया लगा होता है तो उसका मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड कोई वर्ड होगा। नेक्स्ट है लोगोस। लोगोस होता है साइंस और स्टडी ऑफ समथिंग। जैसे लॉजी होता है, किसी भी वर्ड के पीछे लॉजी होता है तो उसका मतलब होता है स्टडी से रिलेटेड, बायोलॉजी। इस तरह से जो भी वर्ड होते हैं जिनके पीछे लॉजी लगा होता है। उसके बाद है न्यूरॉन। न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व से। जैसे हमारे दिमाग में जो नर्व सेल्स होती है, नर्व सेल्स इस तरह की बनी होती है, उसमें डेंड्रोइड्स होते हैं, काफ़ी सारे डेंड्रोइड्स। फिर यहाँ से इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, छोटे छोटे कॉलम से बने होते हैं। फिर यहाँ पे इनकी टेल्स होती हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ये नर्व सेल होती है, नर्व सेल इस तरह से होती हैं। तो न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व से, हमारे दिमाग से रिलेटेड जो फंक्शनिंग होती है वो होता है न्यूरॉन। अल्गोस का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पेन, अल्गोस। ये आगे कुछ प्रीफिक्स आए हैं। प्रीफिक्स होते हैं जो वर्ड के पीछे लगते हैं। ओसिस क्या होता है? अबनॉर्मल या फिर डिज्ड कंडीशन। डिज्ड मतलब बीमारी वगैरह होना। इटीस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन मतलब जलन होना, सूजन होता। उसके बाद है साइक होता है दिमाग से रिलेटेड, मेंटल या जो पागलपन सा होता है उसको भी बोल देते हैं साइक। स्पिरिट, सोल, माइंड, इन तीनों वर्ड को रिलेट करते हैं साइक से। उसके बाद है एट्रिया होता है मेडिकल हीलिंग मतलब जैसे पेडाट्रिया होता है बच्चों को हील करना, बच्चों को के वाउंड वगैरह को हील करने के लिए ये पेडाट्रिया वर्ड यूज़ होता है ना। जेरास होता है ओल्ड एज इन्फर्निटी, बुढ़ापे में, उस बुढ़ापे का जो भी वर्ड होता है उसको जरा से रिलेट करते हैं। यहाँ पे मैंने हड्डियाँ बनाई है तो इसको हम यहाँ से याद कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थो मतलब हड्डी या फिर स्ट्रेट, पेडिक मतलब बच्चों की हड्डियों की बीमारी दूर करने के लिए ये ब्रांच बनी थी बचपन, ताकि बच्चों की हड्डियाँ का इलाज किया जा सके। ऑर्थो का मतलब होता है हड्डी और पेडियाक मतलब बच्चे। ऑर्थोपेडिक्स क्या होता है? ये भी बच्चों की हड्डियों से रिलेटेड होता है। हड्डियों को आजकल ऑर्थो का मतलब खाली हड्डियों से होने लगा और पेडियाक का मतलब अब ये वाइड हो गया है पहले की तुलना में। ऑर्थोडोंटिक्स क्या होता है? ऑर्थोडोंटिक्स होता है, ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट और डोंटिक्स का मतलब दांत, मतलब स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। ये कैसे करते हैं? जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो ब्रेसेस लगा देता है मेटल के, जो दांतों को ठीक करने में हेल्प करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद ये दांत ठीक होने लगते हैं हमारे। उसके बाद है ऑर्थोडोंटिस्ट क्या होता है? जो दांतों का एक्सपर्ट होता है, दांतों को ठीक करता है, जो दांतों को स्ट्रेट करता है उसको बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थो मतलब सीधा और डोंटिस्ट मतलब दांतों वाला डॉक्टर। उसके बाद ऑर्थोडोंटिक मतलब दांतों से रिलेटेड, दांतों को ठीक करना वही है। ये तीनों वर्ड एक जैसे ही हैं। दांतों को स्ट्रेट करना, इसका मतलब होता है दांतों को स्ट्रेट। कार्डियोलॉजी होता है हार्ट की स्टडी। कार्डियो मतलब हार्ट और लॉजी मतलब स्टडी। कार्डियोलॉजिकल होता है हार्ट की स्टडी से रिलेटेड, लॉजिकल होता है स्टडी से रिलेटेड। कार्डियाक होता है
कंडीशन रेफर टू सम माल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, ऐसी कंडीशन जिसमें हार्ट माल फंक्शनिंग करना शुरू करते मतलब अच्छे से काम ना करे, उसको बोलते हैं कार्डियक। फॉर एग्जांपल ये जो है ये आदमी डॉक्टर है, ये हार्ट की बीमारियों को चेक करता है। तो इसको बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है? जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को चेक करता है। उसके बाद कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट। जब हम ईसीजी वगैरह करवाते हैं तो इस तरह का चार्ट मिलता है हमें, इस तरह से काफ़ी सारी बनी हुई होती हैं इस तरह की। तो ये दिल की हार्ट बीट को दिखाते हैं। कई बार यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो उसका मतलब होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है हार्ट में, कहीं ना कहीं पे कोई वॉल्व है जो काम अच्छे से नहीं कर रही है, तो उसके लिए पेसमेकर वगैरह को यूज़ किया जाता है। तो कार्डियक होता है क्या? जो कार्डियोग्राम होता है जो हार्ट बीट को के रिकॉर्ड को दिखाता है कि हार्ट बीट सही से प्रॉपरली काम कर भी रही है या नहीं। उसके बाद कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट। कार्डियोग्राफ क्या होता है? कार्डियोग्राफ होता है इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूस दिस रिजल्ट रिकॉर्ड। एक टीवी के जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ये रिकॉर्ड आते हैं और वो प्रिंटेड फॉर्म में हमें दे देता है, प्रिंट निकाल के, तो वो होता है कार्डियोग्राफ। उसके बाद न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या होता है? न्यूरॉन की जो स्टडी होती है, न्यूरॉन क्या होता है? दिमाग। न्यूरॉन का रिलेशन होता है दिमाग से, और लॉजी मतलब स्टडी। दिमाग की जो स्टडी होती है उसको न्यूरोलॉजी बोलते हैं। न्यूरोलॉजिकल मतलब दिमाग की स्टडी से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो ये जो डॉक्टर है यहाँ पे ये दिमाग की स्टडी करने वाला है। तो यहाँ से इसको एक डायग्राम को देख लो ताकि दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाए कि ये न्यूरोलॉजिस्ट है और ये न्यूरोलॉजी है, मतलब दिमाग की स्टडी। उसके बाद है न्यूरल्जिया। न्यूरल्जिया क्या होता है? कई बार न्यूरो मतलब दिमाग, और अल्जिया मतलब दर्द। दिमाग में जब दर्द होता है, यहाँ पे देखो ये लड़की सिर को पकड़े हुए है, मतलब इसके माइंड में पेन हो रहा है, दिमाग में पेन हो रहा है, काफ़ी सीवियर पेन। उसके बाद न्यूरिटिस। न्यूरो मतलब दिमाग से रिलेटेड, और इटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। दिमाग में जो इन्फ्लेमेशन जलन सी होती है उसका शोथ, तंत्रिका शोथ बोलते हैं इसे, न्यूरोलिटिस। उसके बाद है देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया है नर्व सेल का। ये इसकी सेल बॉडी होती है, ये न्यूक्लियस होता है, आगे साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर। ये जो होते हैं इसके ये जो ब्रांचेज होती है निकली हुई, ये डेंड्राइट्स, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। यहाँ से नर्व इम्पल्स फ्लो करता है इसमें, और नीचे ये एक्सोन होते हैं जो आगे नई दूसरी नर्व सेल से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद न्यूरोसिस क्या होता है? फिफ्थ वर्ड न्यूरोसिस होता है ऐसी बीमारी। ओसिस मतलब बीमारी होती है, न्यूरोसिस मतलब अब न्यूरोसिस में न्यूर वर्ड है, ये न्यूरॉन से रिलेटेड है। ओसिस मतलब बीमारी। अब नॉर्मल कंडीशन, ऐसी कंडीशन जिसमें दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। न्यूरोटिक होता है पागल हो जाना, जिसमें नर्व सेल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, दिमाग में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उसको न्यूरोटिक बोलते हैं, मतलब पागल हो गया है। उसके बाद है साइकोटिक। साइकोटिक क्या होता है? कई बार कुछ लोगों को दिमाग में कुछ वहम हो जाता है, कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें दिखने लगती हैं, पागलपन सा शुरू हो जाता है। तो साइक मतलब दिमाग से रिलेटेड, उनके माइंड में कुछ है, स्पिरिट कुछ है, इस तरह का। साइक मतलब भूत प्रेत से भी रिलेट करते हैं, पर मेनली ये दिमाग के मेंटल रोगियों के लिए यूज करते हैं। साइकोसिस होता है, ओसिस होता है बीमारी। तो दिमाग से मनोविकृति जो होती है, बीमारी होती है, उसको बोलते हैं साइकोसिस, पागलपन भी बोलते हैं इसे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो लड़का बैठा है, भूत प्रेत दिख रहे हैं इसको, तो साइकोसिस बीमारी से ये पीड़ित है। यहाँ भी देख सकते हो ये है, यहाँ भी देख सकते हो। उसके बाद है ये काफ़ी सारे वर्ड है जो इस वर्ड से रिलेटेड है। साइकोटिक हो गया, जैसे साइकोटिक ऐसा पर्सन जो मानसिक रूप से बीमार होता है। साइकियाट्री भी यही होता है, इसकी स्टडी को बोलते हैं साइकियाट्रिक भी ऐसा ही पर्सन होता है जो
मानसिक रूप से बीमार होता है। उसके बाद जेराट्रिक, जेराट्रिक होता है, जेरा मतलब बुढ़ापा, एट्रिक मतलब बुढ़ापे से रिलेटेड। जेराट्रिशियन होता है जो बुढ़ापे में जो डॉक्टर उनको ठीक करता है उसको बोलते हैं जेराट्रिशियन। ये जो बूढ़े मैंने बनाए हैं यहाँ पे बूढ़ा बूढ़ी, तो ये जेराट्रिशियन जेराट्रिक है। जेराट्रिक मतलब ओल्ड एज में है, सीनियर सिटीजन भी बोलते हैं इनको। उसके बाद कुछ रिवीजन के लिए कुछ वर्ड मैंने लिए हैं। ओडोंटोस, ओडोंटोस क्या होता है? दांत से रिलेटेड है। पेडोस होता है बच्चा, पेडोडोंटोस, पेडोडोंटोस, पेडो मतलब बच्चा, ओडोंटोस मतलब दांत, बच्चों के दांत, बच्चों से के दांतों से रिलेटेड है ये। कार्डिया मतलब हार्ट, अल्गोस मतलब पेन होता है। कार्डलगिया क्या होता है? कार्डलगिया, कार्ड मतलब हार्ट से रिलेटेड, अलगिया मतलब पेन, कार्डलगिया क्या हो गया? हार्ट में पेन, दिल में पेन होना। उसके बाद ओडोंटल्जिया, ओडोंटल्जिया, ओडोन मतलब टीथ, दांत, ओरल्गिया मतलब दर्द, दांत में जो दर्द होता है उसको बोलते हैं ओडोंटल्जिया। उसके बाद नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया नोस्टोस वर्ड से मिल रहा है। नोस्टोस का मतलब होता है रिटर्न, नोस्टोस, नोस्टोस का मतलब होता है रिटर्न। जब हम कहीं पे चले जाते हैं तो हमें वापस लौटने के लिए लगता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, घर की याद आने लगती है। ओरल्गिया मतलब पेन, तो नोस्टैल्जिया होता है घर की याद आना बार बार में।